ये सच्चाई है। सच्चाई का हमेशा मुंह काला करते जा रहे हैं। ये राज्य में जब तक ऐसा राजा रहेगा, जब तक सच्चाई का मुंह काला होगा और बुराई का मुंह ऊंचा होगा, ये उनका राज है। मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में। देखा खुद मर्द है और सारे नामर्द है, तो मर्द हो तो मर्द की तरह सीना तान कर जाओ ना मणिपुर, और मणिपुर में जाकर जिन लोगों ने ये कांड किया उन पर एक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन जनता मंच पे नई नई कहानियां उमड़ के आती है। आज बात करने वाले हैं जनता मंच पे चल रहा है आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन लेके मणिपुर हिंसा को लेके बात करें। मैं पीछे देख सकता आह्वान लग रही है कि मणिपुर में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारे लगते थे। आज मणिपुर में उसका उल्टा ही दिखाई दे रहा है। आई हुई है, मैं बात 3 महीने हो गए मणिपुर चल रहा है और बीजेपी इस पे कार्रवाई अब जाके कर रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ तो बोलो। ये गूंगी बहरी सरकार कुछ तो बताओ। इसको बिल्कुल होश में नहीं आ रहा। इसको आज देश की बेटियां नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। मणिपुर क्षेत्र राज्य के अंदर आज दिल्ली का एक कार्यकर्ता हर नागरिक उनकी आवाज बनकर जंतर मंतर पर पहुंचा है। उनका कहना है कि ऐसे ही हर राज्यों में जब ये बातें उठ के आती हैं, हर राज्यों में कोई दंगा होता है, वहाँ की बातों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश में शासित कर रही है। हर राज्य उसके हैं, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, सभी देश पे आदरणीय मोदी जी राज कर रहे हैं। उनका दायित्व बनता है हर राज्य में जहाँ भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ महिलाओं पर अपमान हो रहा है, उसकी रक्षा करना आदरणीय मोदी जी का काम है। लाल किले से आह्वान लगा था बेटियों के हित में मोदी जी खड़े होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े हुए, बिल्कुल नहीं खड़े। तुम्हें जितने मोदी जी जितने करे उतने ही बेटी के बलात्कार हो रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। बेटी की सुरक्षा कहते हैं, बेटी की इज्जत मत लूट रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, इज्जत लुटवाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। इज्जत लुटवा के नारा ये। अच्छा, इज्जत लुट रही है। सड़कों पे निकलना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए कैमरे के माध्यम से मोदी सरकार? मोदी ये आपके राज में सही नहीं हो रहा है। सही है होना चाहिए कि बेटी को मान मिले, सम्मान मिलना चाहिए, नहीं कि बेटी की इज्जत लूटना चाहिए। ये बहुत संसार बात है। मोदी जी का कहना है कार्रवाई चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई तो चलती ही रहेगी। कार्रवाई आज तक कभी कोई बुरी नहीं हुई और यह हिंसा इतनी बड़ी हिंसा है, इसके लिए दुनिया के अंदर शर्मनाक हिंसा जो ये करी गई है, तो ये बेशर्मनाक है। क्योंकि ये सरकार तो कहती रहेगी हम हिंसा हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। वही नारा हो गया पहले वाला, राजीव गांधी जी ने भी ये नारा कहा था और मोदी जी वही कर रहे हैं आज। तो ये क्या है, ये चीज़ के लिए एकदम एक्शन ऐसा उठाना चाहिए। अगर आज के डेट में हमारी बहू बेटियां अगर सेफ नहीं रहेंगी तो और कौन सेफ है? और ये इतना गंदा और इतना शर्मनाक हिंसा हुई है, तो इसमें पूरे देश के लिए ये मतलब सोचने वाली एक बात है कि दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना गंदा इतना बुरा हुआ है। तो देश में मोदी जी को ये सोचना चाहिए और उनको ये करना चाहिए कि अगर कोई देश में अगर काम करना चाहता है तो उसको करना चाहिए। तो ये गलत बात है। तो ये मोदी जी को तो अपना देश के लिए कुछ नहीं अगर सोच सकता तो वो इस्तीफा दे दे और मोदी जी की जगह सरकार आने की जगह कोई और केंद्रीय सरकार को नहीं आना चाहिए। बात कर आपने मोदी जी के इस्तीफे की बात की, लेकिन बात तो ये मणिपुर राज्य की है जहाँ वहाँ के सीएम मणिपुर राज्य की बात है। तो मणिपुर में आज के टाइम में कोई से भी मणिपुरम की बात आ जाती है तो मणिपुरम के अब 3 महीने के बाद ये वायरल वीडियो के बाद ये हिंसा जो उछली है तो ये गलत गई है। आप 3 महीने का एक वारदात को 3 महीने हो जाते हैं तो आप उसको पता ही नहीं चलता। अगर यूपी में यही अगर योगी जी के कोई काम हो जाता था तो योगी जी एकदम एक्शन उठा देते थे। तो यूपी में भी बहुत से बुरे हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, ऑन द स्पॉट वकीलों हमारी महिला को जलाया गया, मारा गया, तो वहाँ भी तो एक्शन हुआ है। तो मणिपुर में क्यों नहीं हुआ? मणिपुर में कहा ये एक्शन क्यों नहीं उठाएगा? ये एक्शन उठाना चाहिए था, बहुत जरूरी है। आज जो देश के लोग अगर जनता खट्टी है तो मणिपुर में कोई हमारे देश से अलग नहीं है, हमारे देश में ही है। हमारी अगर हमारे जब मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र है हमारा देश जो कहना कहते हैं तो राज्य को फिर उसका हिसाब दिलवाना चाहिए और मणिपुरम को इंसाफ दिलवाएं। उन पीड़ित परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही हम चाहते हैं कि मणिपुरम के लिए उनके लिए पीड़ित महिलाओं के लिए और पीड़ित लोगों के लिए उनको करना है, ये बड़ा बहुत ज़रूरी है मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी
सोचते हैं, ट्वीट भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि ट्विटर पे हर बंदा ट्वीट कर देता है। सर बात करें, मोदी जी ने इस मुद्दे को लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया, क्या कहना चाहेंगे? घड़ियाली आंसू हैं, कुछ भी नहीं है। आप देश विदेश में घूम रहे हो और देश की बच्चियां नग्न अवस्था में घुमाई जा रही हैं। मैं फिर ये कहूँगा आदरणीय मोदी जी से, ये कुंभकर्ण की नींद से जागकर अपने हर राज्य को, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जागकर यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब मोदी जी, आप देश विदेशों में घूम रहे हो और देश के एक राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। और मणिपुर चल रहा है आपके ही राज्य में। पीछे मैं देखता हूँ कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्ते। मैम बात करें, मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। कहना क्या है, ये तो अब होता ही जा रहा है। मणिपुर क्या, दिल्ली क्या, कहीं भी ले लो, ये होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इतनी शर्मनाक घटना है और मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों कुछ नहीं करते हैं? क्यों पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? दिन पर दिन ये जो है, ये जो है इतना जो दुर्व्यवहार है महिलाओं के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और हमको शर्म आती है कि मैं भी एक महिला हूँ और हम सब महिला इसीलिए इकट्ठी हुई हैं कि मोदी जी कुछ करो, कुछ तो शर्म करो। कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी ना बेटी? दिन ब दिन तो ये अत्याचार होते रहते हैं, कभी निर्वस्त्र उन्हें घुमाते हैं, कभी बलात्कार हो जाता है, कभी जिंदा जला देते हैं। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है, बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आती है। मोदी जी को शर्म नहीं आती है। लाल किले से आह्वान लगाता बेटियों के बचाव के लिए, सिर्फ भाषण है और कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण है। मोदी जी ने इसके ऊपर आक्रोश भी व्यक्त किया गया था, मोदी जी के द्वारा इसके ऊपर आक्रोश व्यक्त किया गया था, क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करना। आज कोई लड़कियां कोई सुरक्षित नहीं है देश में, क्योंकि मोदी जी के होते हुए कोई सुरक्षित रह ही नहीं सकती। आज महिलाओं का कहना है कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर का ये हाल देख के कहीं ना कहीं महिलाओं में आज एक डर उपनप गया है। मैं बात करूँगा, पीछे काफ़ी युवा साथी हैं, काफ़ी और लोग बात करेंगे, चलते हैं सीधा। क्या नाम है सर? अनूप सिंह जी। सर बात करें, मणिपुर 3 महीने से चलता है। आप बीजेपी सरकार का कोई अभी तक एक अच्छा खासा ठोस कदम नहीं लिया गया, क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी से चलने देना चाहती थी या उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? कार्रवाई नहीं करना चाहती। अगर कार्रवाई करना चाहती तो बहुत पहले कर देती। मोदी जी ने आक्रोश भी व्यक्त किया इसके ऊपर, हमें खेद है, उन्होंने आंसू भी दिखाए और एक भावनात्मक करके कि हमें एक्शन जल्दी लिया जाएगा। भावनाओं से या आंसू बहाने से अगर देश चल रहा होता या मणिपुर रुक रहा होता तो वो रुक जाता। ये तो इनकी राजनीति है, भाजपा की राजनीति। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मणिपुर में महिलाओं के साथ एक वीडियो वायरल होता है, 2 महिलाओं को नग्न व्यवस्था में प्रेत कराई जाती है और उसके बावजूद सरकार की आंखें। ये वाकया सन 90 में भी हुआ था श्रीनगर में। श्रीनगर में भी ऐसे ही करा गया था, तब तो बीजेपी ने बड़ा मुद्दा उठाया था। आज बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठा रही, ठीक है ना, क्योंकि आज वो सेंटर में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? क्या आह्वान होगा मोदी जी के लिए और सरकार के लिए? कुछ नहीं, मोदी जी चुप है, ऐसे पब्लिक भी चुप हो गई। मोदी चाहते ही नहीं है कि इसके आगे कुछ काम हो। अच्छा, लाल किले से आह्वान हुआ था महिला सुरक्षा को लेकर। लाल किले से मोदी जी ने बोला था अब की बार बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, तो महिलाओं पे अत्याचार तो कम होने की बजाय और बढ़ रहा है। जबकि मणिपुर में जहाँ भी चुनाव लड़े इन्होंने, कि जहाँ पे इनकी केंद्र में सरकार थी, इन्होंने बोला डबल इंजन की सरकार हमें दो, हम अच्छा करके दिखाएंगे। इंजन फेल हो गया है और कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई जवाब है, ना मीडिया के सामने कोई आके जवाब दिया जा रहा है और सारा सिस्टम फेल हो चुका है। जनता रोड पे आ चुकी है, पूरा मणिपुर जल रहा है, लोग परेशान हैं। इस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बन रही है मणिपुर के अंदर, जो कि अच्छी नहीं है देश के लिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की बात है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जहाँ केंद्र में जिनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि जनता को तसल्ली हो कि हमारी महिलाएं सुरक्षित है। जहाँ वो पूरे पावर में है, पूरी तरह से पावर में है। केंद्र में बैठी सरकार है मोदी सरकार, और केंद्र में बैठे हैं वो, राज्य में भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी 2 महिलाओं की स्थिति होती है, उनको रोड पे दौड़ाया जाता है और वो भी नग्न व्यवस्था में। महिलाओं पे तो बोलते हैं कि छोटा सा उंगली उठ जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई झूठे को नज़र ऐसे कर दे तब भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको तो पूरा कपड़े उतार के दौड़ाया गया, वो भी पूरे भीड़ में।
ये एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति है आज मणिपुर की। सवाल है यहाँ पे देश में बार बार सवाल उठते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखो, हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्री है। कोई भी कंट्री में कोई भी जाके रह लेता है और आप इसको हिंदू राष्ट्र बना के क्या ले लोगे, सिवाय एक जहर बो रहे हो देश के अंदर। आज आज़ादी में देखो, फौज में देखो, सब जगह सारे धर्म के लोग हैं। हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्मों से मिलकर बना है। खाली इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। आप इनको कैसे विभाजित करोगे? ये सब इस देश के अंग है। आप एक अंग को काटोगे तो दूसरे अंग में दर्द होगा। आपको व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि जो व्यक्ति गलत है उसको आप सजा दो, उसको जेल में डालो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, ना कि किसी विशेष धर्म को पूरी तरह आप टारगेट करो। उससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी देश की। ये विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न रीति रिवाजों से, विभिन्न प्रकार के मौसम से ये देश बना है। ये पूरा अद्भुत है ये देश पूरी दुनिया में। इस तरह का कोई देश नहीं है जहाँ पे ठंडा मौसम भी है, गर्म भी है, सब कुछ है। ऐसी जातियाँ, इतनी जाति हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। जितने धर्म हिंदुस्तान में एक साथ मिलकर रहते कहीं भी नहीं है। तो आपने देश के लिए ना रोजगार के लिए कुछ किया, ना आपने देश की तरक्की के लिए कुछ किया। देश में जो व्यापारी थे वो देश छोड़ के जा रहे हैं। आप देखो, आज गुजरात के अंदर 50 से 60 लाख लोग बेरोजगार है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, जबकि और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आंकड़े तो झूठे बनाए जाते हैं। आज देश के अंदर आप पत्रकार हो, आप देखो क्या स्थिति है रोजगार की। कहीं ना कहीं 9 सालों में जो विकास होना चाहिए उसका विपरीत अविकास हुआ। विकास देखो, कुछ लोगों के मानसिकता के हिसाब से हो सकता है विकास हुआ हो, क्योंकि 100% लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग मोदी जी के भी समर्थक हैं, बहुत सारे लोग उनके, अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं, दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं, मणिपुर में औरतों को नंगा करके भगा रहे हैं, इस तरह के लोग भी जो खुश होते हैं, तो वो लोग भी उनसे समर्थन रखते हैं। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये समझदार व्यक्ति कभी उसको सही नहीं बोलेगा। ना तो वो अर्थव्यवस्था पे काम कर रहे हैं, ना रोजगार पे काम कर रहे हैं, ना महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, ना किसानों के लिए काम कर रहे हैं। 700-800 किसान मरे किसान आंदोलन में, कोई दुख नहीं जताया उन्होंने आज तक। तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अगर सेक्टर में जाके देखेंगे तो मोदी सरकार फेल है। सिर्फ वो क्या बोलते हैं, राम मंदिर, धारा 370, हमने ये किया, लेकिन इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा पूरी व्यवस्था बनाने से। उसमें सब चीज़ें हैं। आपको कानून व्यवस्था भी सही करनी पड़ेगी, महिला सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, किसानों के लिए सोचना पड़ेगा, बेरोजगार के लिए सोचना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। आपने सरकारी कंपनियां बेचना चालू कर दिया जिनको सालों लग गए बनने में। आपने उठा के BSNL को रिलायंस जैसी कंपनियों को दे दिया, फिर उससे आप टावर ले रहे हो वापस। आज BSNL के टावर आपकी इसकी रिलायंस के टावर से चलते हैं, हमारी सरकारी कंपनियों के टावर उनके टावर से चलते हैं। जो नवरत्न थे हमारे, जिनका नाम पूरी दुनिया में था, टेलीकॉम सेक्टर में BSNL का नाम था, आज वो सब मट्टी में मिल गया है। कहीं ना कहीं 9 सालों में जो विकास होना चाहिए वो पीछे आता जा रहा है। जहाँ पे 10 क्षेत्रों में से 6 से 7 क्षेत्र ऐसा इनका कहना है कि वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, बल्कि देश पीछे चला गया। बात यहाँ पे महिला विकास की है, महिलाओं की उसके बात है, मणिपुर हिंसा की बात है। बात करें कि जहाँ पे एक देश में नारी को एक काली का रूप, माँ काली का, दुर्गा का रूप बताया जाता है, उस तरीके से मणिपुर में एक हिंसा होती है और उसके बावजूद एक सरकार की प्रतिक्रिया कुछ दिखाई नहीं देती है। साथ ही यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं मणिपुर के लिए, लेकिन कहाँ है वो सरकार जो दावे करती थी एक समय पे कि हम भी महिलाओं के साथ है, सबका साथ सबका विकास। भी लोगों की बात करेंगे। सर, बात करें बीजेपी का यहाँ पे एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास? आपको लगता है सबका साथ सबका विकास है? बीजेपी जो कर रही है मणिपुर में, ये कहीं भी लगा रहा, कभी पश्चिम बंगाल में करती है, कभी मणिपुर में करती है। एक दिन सबका अंत आना है तो इसका भी अंत आ जाएगा। अभी 24 में टाइम जल्दी आ रहा है। हाँ, अच्छा खासा इलाज हो जाएगा। तो लगता है मणिपुर का जो ये किस्सा हुआ है असर दिखाएगा 2024 के इलेक्शन? बिल्कुल दिखाएगा। मणिपुर में जो हुआ वो 2024 में इसका रिजल्ट उनको मिलेगा बीजेपी को। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, बात करें 3 महीने से हिंसा चल रही है, पर उसके बावजूद बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और उसके बाद आप जाके वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं इतने समय बाद।
क्या कहना है? इसका जवाब सर 2024 में जल्द ही देगी और जनता खूब देगी। पूरा भारत देख रहा है, मणिपुर पूरा जल रहा है हिंसा में, मगर हमारे मोदी जी को 2 मिनट नहीं है उनके लिए। वहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया गया था मोदी जी के द्वारा। आक्रोश व्यक्त जब किया गया जब नींद उनके ऊपर पानी ज़्यादा डाला गया, जब बाहर विदेश घूम रहे थे, जब उनको होश आया कि मणिपुर भी हमारे देश के अंदर है। तो 2024 में उन्हें जल्दी ही परिणाम भुगतना होगा इसका। मणिपुर हिंसा का जल्दी परिणाम भुगतना होगा ऐसा लोगों का कहना है। 2024 दूर नहीं है। मोदी जी ने जो अभी तक प्रतिक्रिया दिखाई वो आक्रोश तो लोगों का कहना है इसलिए व्यक्त करना पड़ा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए आक्रोश व्यक्त किया गया है। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे यहाँ पे दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे कुछ अन्य ही चीज़ें दिखाई देती हैं बीजेपी के राज में। और बात करें मणिपुर का जो एक किस्सा है, लोगों का कहना है कि इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी जनता 2024 में देने वाली है। इसके बाद भी क्या बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है इस चीज़ को देखते हुए? क्या मणिपुर को लेके एक सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या उनके द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? उसके लिए तमाम ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए आप जुड़े हैं यूथ में टाइम्स के साथ।